हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम शब्द चिन्ह का अभ्यास करेंगे, साथ ही साथ अभ्यास 61 जो कि हमने कल पढ़ने के लिए आपको दिया था, ठीक है, तो उसको भी पढ़ने का अभ्यास करेंगे। देखेंगे उसमें क्या क्या शब्द आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो कुछ शब्द चिन्ह हैं, 5-6 शब्द चिन्ह हैं इस अध्याय से संबंधित, तो ठीक है, इनको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके पश्चात उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं शब्द चिन्ह। सबसे पहले जैसे कार्य, शब्द चिन्ह है कार्य, ठीक है। तो कार्य के लिए आप क्या करते हैं, लाइन के ऊपर इस तरह से बस, ठीक है, लाइन के ऊपर आप क और इसमें र, ठीक है। उसके बाद कार्रवाई, कार्रवाई में आप इसमें ई की मात्रा लगा दोगे, ठीक है। ये कार्य, कार्रवाई और कार्यकर्ता, ठीक है, ये कार्यकर्ता में आप आ की मात्रा लगाते हैं, ठीक है। तो कार्य सिंपल लाइन के ऊपर कार, इस तरह से लिख देना आपने। कार्रवाई में लाइन के ऊपर ई की मात्रा आपने उसमें लगा देनी है और कार्यकर्ता में आ की मात्रा आपने लगानी है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा कार्य, कार्यवाही और कार्यकर्ता। फिर है कर, कर आ जाएगा लाइन पर, ठीक है। ये तो ऐसे ही शब्द भी बनता है और ऐसे ही शब्द चिन्ह भी है इसका, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर है क्यों कर, तो आप इसको पूरा ही लिखेंगे ऐसे, ठीक है, ये क्यों कर। वैसे ऐसा शब्द कहीं आता नहीं है, अलग अलग ही आता है जहाँ पर भी आता है ना। और अगला है कार्यक्रम, ये आ जाएगा इस तरह से और ये बीच से कट जाएगा, ठीक है। कार्यक्रम इस तरह से ये बीच से कट जाएगा, तो कर जो कि लाइन पर आ जाएगा, क्यों कर लाइन पर पूरा बनना है अपना, ठीक है। और कार्यक्रम जो कि लाइन के ऊपर बनेगा और बीच से कट जाएगा, ठीक है। बीच से कट जाएगा मतलब जैसे ख बनता है ना, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये शब्द चिन्ह इसमें दिए गए हैं जो आपने याद कर लेने साथ ही। और उसके बाद फिर उसको पढ़ने का अभ्यास आप लोगों ने किया होगा, तो अभी पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, शब्द चिन्ह सारे के सारे, ठीक है, शब्द चिन्हों को अलग से नोट करिए। और साथ में जो जोड़ने वाले वाक्यांश हैं, पद हैं, इनको भी अलग से नोट करिए, ठीक है। ये दोनों चीजें आपने इन्हें रोजाना आपने रिवाइज करना है। प्रतिदिन आपने इनको पढ़ना है, देखना है, ठीक है। आपने अभ्यास करना है। यदि कोई याद नहीं हो रहा है, जो लगभग याद हो चुके हैं उन्हें अभ्यास नहीं भी करेंगे, क्योंकि आगे तो प्रयोग होते रहते हैं। अभ्यास प्रत्येक जो अभ्यास आ रहे हैं हमारे प्रैक्टिस में उनमें प्रयोग होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको याद नहीं हो रहे हैं या थोड़ा टफ से लग रहे हैं, अभी तक प्रयोग नहीं हुए हैं, तो उनको आप अभ्यास भी करिए, ठीक है। लगातार अभ्यास करिए ताकि आपको शब्द चिन्ह याद हो जाएं। बहुत सारे शब्द चिन्ह किताब में आपको बाद में देखेंगे, ठीक है। वो सारे शब्द चिन्ह लगभग आपको याद करने हैं। यही शब्द चिन्ह मिलते हैं आपको, ठीक है। तो जल्दी आपका अर्धाक्षर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको बहुत सारे शब्द चिन्ह याद करने हैं, तो उनमें सब यही शब्द चिन्ह आपको मिलेंगे। लगभग 8-9 पेज दोनों तरफा मिलाकर शब्द चिन्ह है, ठीक है। बाद में तो बहुत सारे शब्द चिन्ह आपको मिलेंगे, तो इसलिए मैं शुरू से आपको बोलता आया हूँ शब्द चिन्हों को याद करिए। और शब्द चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। हमेशा शब्द चिन्ह महत्वपूर्ण रहेंगे, तो इन्हें आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। शब्द चिन्हों को आप रोजाना कम से कम रिवाइज तो करिए ही करिए, ठीक है। बहुत सारे शब्द चिन्ह आपको मिल चुके हैं, कम से कम 200 शब्द चिन्ह तो कम से कम आपको मिल गए होंगे, इससे ऊपर ही मिल गए होंगे, ठीक है। और इससे ज़्यादा भी और मिलेंगे। तो इतने सारे शब्द चिन्ह फिर बाद में एक साथ आपको पढ़ पाना, याद कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए अभी जितने आपके हो चुके हैं इन्हें आप पहले रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अगले 5-6 क्लास में आपको फिर से शब्द चिन्ह नहीं मिलेंगे, तो तब तक आपके शब्द चिन्ह क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं जो अभ्यास पढ़ना है हमने, उस अभ्यास को पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखते हैं उसमें क्या क्या शब्द दिए गए हैं। तो देखते हैं अभ्यास 61, ठीक है। पढ़ो और अभ्यास करो। इसकी पहली पंक्ति जो दे रखी है, सबसे पहले इसको देखते हैं। इसमें एक पंक्ति देता हूं मैं, ठीक है, 20 से। ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं क्या क्या शब्द इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला देखो, पहली पंक्ति का पहला शब्द है, यहाँ पर ऊ की मात्रा लगी है, ये ल, ठीक है, ये ल है, श और ये क। ये
पहले श पढ़ा जाएगा, फिर क, ठीक है, फिर ऊ की मात्रा और फिर ल, तो क्या हो जाएगा स्कूल। सबसे पहले श पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो हम 100 का सर्कल यहाँ पर बना रहे हैं ना, श फिर क और ल। ल हम किसी भी शब्द के पहले बना रहे हैं, मतलब प्रथम स्थान में बना रहे हैं ल का अंकुश, तो ल, लेकिन उस शब्द के पश्चात पढ़ा जाता है। जैसे रो का अंकुश, रो का जो बनाते हैं हम, नाद लगाते हैं, ठीक है, तो वो भी हम लगाते पहले लेकिन पढ़ते बाद में। वैसे ल का जो नाद, जो अंकुश है, इसको भी हम लगाते पहले लेकिन पढ़ते बाद में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्कूल हो जाएगा। फिर क्या देखो, ये है शा, ठीक है, लाइन के ऊपर है शा, ठीक है, यहाँ पर शा बना रखा है। फिर ये क और ल हमने बना रखा है, यहाँ पर क है शा है, ठीक है, और यहाँ पर द्विस्वर एक लगा रखा है आए वाला, तो क्या हो जाएगा साइकिल, ठीक है। इस तरह से लिखा है साइकिल, तो आप यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, साइकिल, इस तरह से साइकिल समझने के लिए यहाँ पर लगाना है इसको, ठीक है। साइकिल, शा य क ल, ठीक है, साइकिल ये पढ़ा जाएगा। फिर अगला है इसमें, ये गहरे कलर में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा ग हो जाएगा, ठीक है, श ग ल, ठीक है, क्या हो जाएगा शगल, ठीक है, श ग ल। गहरे कलर में ना, तो इसलिए गहरे कलर में कौन कौन से दिए रहते हैं, जैसे ग है, घ है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण जो होते हैं वो गहरे कलर में दिए रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है शगल, गहरे कलर में दिया गया है, ठीक है। फिर अगला है क्या, ई की मात्रा लगी हुई है और वो भी फ से पहले, तो इसका मतलब किसके लिए लगी हुई है, स के लिए, ठीक है। सी, ये स ई, सी लाइन काट के गया, वैसे भी पहला वर्ण क्या होना है, इसने ई की मात्रा वाला ही होना है, ठीक है, लाइन काट दी जैसे ही, तो क्या हो जाएगा सी फ ल, ठीक है, क्या हो जाएगा सीफल, सी स, ये स लाइन काट के, ठीक है, स, ये फ, ई की मात्रा स के लिए दी गई है सीफल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सीफल ये हो जाएगा। और इसमें लास्ट जो पांचवा वर्ण है पहले पंक्ति में, ये हो जाएगा स। यहाँ पर इसके लिए ई की मात्रा दे रखी है, देखो यहाँ पर पहले जहाँ भी ई की मात्रा लगी होगी ना, वो हमेशा किसके लिए होगी, स के लिए होगी, ठीक है। तो हम, आपको पता है जो भी पहला वर्ण हमारा वर्ण होता है उसके लिए हम मात्रा दूसरे वर्ण के अनुसार प्रयुक्त करते हैं, ठीक है, दूसरे वर्ण के स्वर के अनुसार प्रयुक्त करते हैं। यहाँ पर जो ये मात्रा, ये जो वर्ण है तो के अनुसार है, यानी कि ई तो हो रहा है ना, तो यहाँ पर स ई त ल, क्या हो जाएगा शीतल। इस तरह से जोड़ने से क्या हो जाएगा, ये शीतल बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार पहली पंक्ति में कौन कौन से वर्ण हो गए, सबसे पहला है स्कूल, फिर है साइकिल, सगल, ठीक है, फिर है सीफल और शीतल, ठीक है। तो इस प्रकार पहली पंक्ति पूरी हो गई। अब दूसरी पंक्ति देखते हैं। सबसे पहले तो लाइन काट दिया इसने, ठीक है, इसका मतलब ई और ऊ से ये संबंधित होगा, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया लाइन काटते ही। यहाँ पर ऊ की मात्रा दे रखी है, ठीक है, ऊ की मात्रा दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, ये ऊ की मात्रा किसके लिए, सौ के लिए, क्योंकि कौ में ये लगा रखे, ठीक है, ऊ को लिखा हुआ है ना, तो सु की जो ऊ की मात्रा किस में लगेगी, सौ में लगेगी, ठीक है, सु क ल, क्या हो जाएगा शुक्ल। और इसमें क्या है पक्ष, शुक्ल पक्ष, यहाँ पर क्या लिखा है शुक्ल पक्ष, तो सु क ल, शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो इस तरह से फिर क्या देखो, श, कल ही हमने र और सौ को जोड़ना पड़ा था, तो उसी चीज में क्या लिखा है इसने शत्र, ठीक है, शत्र, इस तरह से लिखा है शत्र, शत्र। तो ठीक है, त्र कैसे होता है, इस तरह से, सौ इस तरफ लगता है, लेकिन शत्र अगर दोनों हमने सौ और र जोड़ना है तो उसको हम बाईं ओर उसका वृत्त बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने उसी का वृत्त बना रखा है और क्या दिया है सत्र। अगला है सदर, ये स द, इसी में सद और र, इसी में स और र शामिल है, ठीक है, स और र यहाँ पर शामिल है और ये है द, तो क्या हो जाएगा स द, और इस तरफ है इसलिए क्या हो जाएगा, इसको र पढ़ा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो श ब,
ठीक है, ब इसमें स और र का सर्कल लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सबर। ठीक है, फिर क्या है, ये म और इसमें ल दिया गया, ठीक है, म और इसमें ल, ऊ की मात्रा साथ में दी गई है और स इसमें लगाया हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा समूल, समूल। ठीक है, ऊ की मात्रा इस तरह से समूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दो पंक्तियां क्लियर हो चुकी हैं। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा, शुक्ल पक्ष, शत्र, सदर, सबर और समूल। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी पंक्ति। सबसे पहले है प है, इसमें ए की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, प इसमें ए की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है, हल्का सा आपको बिंदु दिखाई दे रहा होगा, ए की मात्रा। फिर है ये शकार, ठीक है, शकर या शकार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पेशकार, पेशकार। ठीक है, ये हो जाएगा पेशकार। फिर क्या है, ये है प, ई की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है यहाँ पर ई की मात्रा, तो ये ई की मात्रा इसमें पड़ जाएगी प ई स, ये श है, ये ट ल। ठीक है, ये ट और यहाँ पर ये ल, इसमें अंकुश बनाया गया। ठीक है, ल का, तो क्या हो जाएगा पिस्टल, पिस्टल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पिस्टल। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये शा, आ की मात्रा श के लिए। ठीक है, शा कार। ठीक है, इसको पढ़ेंगे आप साकार, तो मात्रा लगाने की आवश्यकता है नहीं इसमें, नीचे की ओर आप मात्रा लगा सकते हैं। ठीक है, साकार, शा लाइन के ऊपर, पहले अगर शकार होता तो लाइन पर ही होता, अब लाइन के ऊपर चला गया, इसका मतलब शौ में भी आ की मात्रा होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साकार। फिर क्या है, देखो मो है और यहाँ पर त्र जो है वो लाइन काटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो त बनाया गया है लाइन काटा हुआ है, तो इसका मतलब जो म है उसमें ई की मात्रा होगी या ऊ की मात्रा। तो ठीक है, यहाँ पर ई की मात्रा दी हुई है, यहाँ पर भी दे रखी है ई की मात्रा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मी, मी शतर, ये शतर है ना, ये शतर, ये म शतर और ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा मिस्त्री, मी स्त्री। ठीक है, मिस्त्री, इस तरह से क्या हो जाएगा ये मिस्त्री बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब ये है त, ये शतर यहाँ पर ई। ठीक है, त शतर ई, तो क्या हो जाएगा तस्त्री, तस्त्री। ठीक है, तस्तरी या तस्त्री, इसको आप करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तस्त्री। तो क्या क्या हो जाएंगे तीसरी पंक्ति में, पेशकार है, पिस्टल है, शाकार है, मिस्त्री और तस्त्री। ठीक है, तो तीन पंक्तियां हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब देखते हैं चौथी पंक्ति में क्या क्या हमें शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले जो दिया गया है ये र। ठीक है, ये र है, ये श, भ, ये भर, यहाँ पर ई की मात्रा लगाई। ठीक है, रस भरी, तो आप कैसे करेंगे इसको, रस भरी, इस तरह से। ठीक है, तो र यहाँ पर बिना मात्रा के जब भी आता है हम अधोगामी र प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, और किताब में सदैव र कौन सा प्रयुक्त होता है, केवल और केवल ऊर्ध्वगामी प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो र प्रयुक्त करने वाले हैं वो कौन सा र हो जाएगा, अधोगामी। ठीक है, रस भरी, इस तरह से इसको काट भी लेंगे, रस भरी। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। अगला क्या है, यहाँ पर ई की मात्रा दी गई है। ठीक है, ई की मात्रा, और यहाँ पर भी ना दिया गया है, तो श ई। ठीक है, सिकुड़ना। ठीक है, सिकुड़ना लिखा हुआ है, 100 में ई की मात्रा यहाँ पर इसके लिए दी गई सिकुड़ना। ठीक है, ये शकर हो गया ना, सिकुड़, तो शकर हो जाएगा वो सिकुड़ना या सिकुड़ना। ठीक है, तो सिकुड़ना आप इसको ऐसे लिखेंगे, सिकुड़ना, लाइन पर ही सिकुड़ना, यहाँ पर ऊ की मात्रा आप लगा लें ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, सिकुड़ना ऐसे हो जाएगा। ये जो अगला शब्द दिया गया, ठीक है, इसको आप लाइन काट के बना सकते हैं इस तरह से, पी सतौल, पी सतल है ना, पी सतल,
तो यहाँ पर ओ की मात्रा लगा के आप इसको पिस्तौल बना सकते हैं, ठीक है। पिस्तौल, पी सतल यानी कि पिस्तौल हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, ये है बौ, लाइन के ऊपर आ की मात्रा बौ है, ठीक है। ये जौ का सर्कल यहाँ पर दिया गया है, तो बाजीगर, जगर, जैसे सगर है ना वैसे ही जगर, जौ के लिए भी हम प्रयुक्त करते हैं, तो आगे मैं आपको बताता रहूँगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बाजीगर, इस तरह से बाजीगर, बाजगर, जैसे सगर है वैसे ही जगर, ठीक है, बाजीगर। फिर अगला है, तो चौथी पंक्ति में क्या हो जाएगा, ये रस भरी, ठीक है। फिर है शिकुड़ना, पिस्तौल और बाजीगर। लास्ट पंक्ति देखते हैं अब। सबसे पहला है इसमें लास्ट पंक्ति में 100 ई की मात्रा लगी हुई, ठीक है। ये न ल, तो क्या हो जाएगा 100 ई नल, ठीक है, सीनल, ये हो जाएगा सीनल, ठीक है। फिर अगला क्या है यहाँ पर 100 के लिए यहाँ पर ई की मात्रा है, ठीक है, शीघ्र, 100 ई, ये नीचे की ओर बन गया तो क्या हो जाएगा र और 100 दोनों पड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये शीघ्र, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा, ऐसा ही अगला भी बना हुआ है शीघ्रता, इस तरह से ये शीघ्र है, ठीक है, और ये शीघ्रता, शीघ्र शीघ्रता, ठीक है, सीनल शीघ्र शीघ्रता। फिर क्या है, यह है शुक्रवार, इस तरह से दिया गया ना शुक्र, तो वा यहाँ से रॉ जो किताब में रॉ प्रयुक्त होता है सदैव ऊर्ध्वगामी ही प्रयुक्त होता है, लेकिन शुक्रवार कैसे लिखेंगे आप, ये शकर, ये वॉ का यहाँ पर नियम प्रयुक्त करेंगे, ठीक है, शुक्रवार, इस तरह से शुक्रवार नियम यहाँ पर प्रयुक्त हो जाएगा, ठीक है, शुक्रवार। तो लास्ट वाला रहने दीजिएगा इसमें, तो क्या हो जाएंगे इस तरह से लास्ट में सीनल, शीघ्र, शीघ्रता और शुक्रवार। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको पूरा एक बार आपने प्रैक्टिस करना है, एक एक शब्द को कम से कम 4-4, 3-3 लाइन में पहले प्रैक्टिस करें, उसके पश्चात आप जब आगे बढ़ते हैं तो इसको कम से कम आपने 20 बार तो लिखना है, ठीक है, कम से कम 20 बार आप इसको लिखिए। और उसके बाद जो अगला अभ्यास है, यहाँ पर अभ्यास 63 रेखाक्षर में लिखो, यहाँ पर 10 वाक्य दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको आपने बनाकर रखना है, अगली क्लास में मैं आपको अभ्यास 63 बताऊंगा, जिसे आपने फिर मिलाना है। साथ ही जो शब्द चिन्ह दिए गए हैं वो शब्द चिन्ह भी आपने क्लियर करने हैं, वो शब्द चिन्ह भी याद करने हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़ने का प्रयास करें, जिसको अभी तक समझ में नहीं आया पुनः पढ़ने का प्रयास करें, अगला अभ्यास फिर से पढ़ने वाला है, ठीक है। तो जिसको समझ में नहीं आया वो इसे पुनः पढ़ने का प्रयास करें और पुनः अपने मन से पहले इनको लिखो, ठीक है, अपने मन से इनकी हिंदी बनाओ, उसके पश्चात फिर इनको मिलाओ कि हाँ आपने हिंदी सही बनाई है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने इसको कम से कम 20 बार प्रैक्टिस करना ही करना है। तो अभ्यास 61 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। शब्द चिन्ह मैंने आपको शुरू में बताए हैं, वो आपने सारे याद कर लेने, और बाकी 62 हमने पिछली क्लास में प्रैक्टिस कर लिया था, तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको लिखा होगा पूरा, और 63 हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को, तो आप लोग बिल्कुल भी शब्द चिन्ह को हल्के में मत लेना, ठीक है। शब्द चिन्ह रोजाना मैं बोलता हूँ कि आपको शब्द चिन्ह याद करने जरूरी हैं और करने ही करने बस, ठीक है। तो शब्द चिन्हों को आप अलग से नोट करिए, साथ ही जो जोड़ने वाले वाक्य हैं उनको अलग से नोट कर लिए और उन्हें प्रैक्टिस करिए और लगातार करिए, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा उनका आगे, ठीक है, वरना एक साथ आपको याद करने मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। तो शब्द चिन्हों को आप लोग याद करते रहिए। और एक चीज़ और ध्यान देना, आप लोग जिसे भी कोई दिक्कत होती है, ठीक है, या कोई भी जो अभी नए बच्चे जुड़े हुए हैं या सीख रहे हैं, ठीक है, वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर जुड़ सकते हैं और कई सारी चीज़ें जो आपको नहीं आ रही हैं पूछ सकते हैं। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, यदि उन्हें इससे संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी दिक्कत आपको समझ में आने में इनमें हो रही है, ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं, ताकि और लोगों को भी उसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।